बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है जी, अ टिनी लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून। अर्थ से मून की तरफ कोई लेज़र बीम को डायरेक्ट किया गया है। इफ़ द मून इज़ टू हैव अ डायमीटर ऑफ 2.5 मीटर एट द मून, कि बीम जब मून पे पहुंचती है तो वो फैल के अपना डायामीटर कितना बना लेती है वहाँ पे 2.50 मीटर। हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी फॉर दी बीम। बीम जो है जब अर्थ से डायरेक्ट की गई है मून की तरफ तो उसका एंगल जो है वो कितना होगा। डिस्टेंस मून और अर्थ का है 3.8 10⁸ मीटर्स। इसको अगर हम बनाएं तो हम कहेंगे कि अर्थ है, ये अर्थ है। यहाँ से ये मून है, इसके ऊपर कोई बीम जो है वो फेंकी गई है और ये बीम जाके जब फैलती है तो कितना डायामीटर बनाती है 2.50 मीटर। डिस्टेंस जो है अर्थ का, ये अर्थ है और ये मून है, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये है 3.8 10⁸ मीटर्स। ये डिस्टेंस है 3.8 10⁸ मीटर्स। ये जो एंगल बनता है इस बीम का वो हमने फाइंड करना है। तो गिवन जो हमारे पास डाटा है, एक तो ये है कि ये जो कर्व बनती है ऑन द सरफेस ऑफ मून इस बीम की वो है 2.50 मीटर। तो ये हमारे पास एस है, कर्व 2.50 मीटर, और डिस्टेंस जो है ये है 3.8 10⁸ मीटर्स। उसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो रिलेशन हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा यहाँ से आ जाएगा एस ओवर आर। एस है 2.50 और आर है 3.8 10⁸ मीटर्स। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है इसका आ जाएगा 6.6 10⁻⁹ रेडियन। तो ये होगा वो एंगल जो कि बीम बना रही है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द सरफेस ऑफ मून। आसान सा न्यूमेरिकल है। इसमें एस गिवन है, आर गिवन है, थीटा हमने फाइंड करना है। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। एस की वैल्यू पुट करें, आर की वैल्यू पुट करें, कैलकुलेटर से सॉल्व करें और एंगल आपका आ जाएगा 6.6 10⁻⁹ रेडियन। टेबल सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो है अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल, इट इज़ द 5.2। सेकंड न्यूमेरिकल है अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसकी 0 है टू एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि रेवोल्यूशन पर मिनट इज नॉट एसआई यूनिट। इसको हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इसको एसआई यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 45 है, रेवोल्यूशन होती है 2 पाई और मिनट होता है 60 सेकेंड्स। तो इसको आप सॉल्व करें तो 15 से काट लेते हैं, 15 3s are 45 और 15 4s are 60, 2 1s are 2 और 2 2s are 4। तो ये ऊपर बच गया 3 पाई और नीचे आ गया 2 और ये आ जाएगा अब आंसर आपका रेडियन पर सेकंड में। टाइम गिवन है 1.60 सेकेंड्स। तो टाइम है 1.60 सेकेंड्स। व्हाट इज एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन आपने फाइंड करना है। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन का रिलेशन होता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल ओवर टाइम।
फाइनल है 3π/2, इनिशियल है 0 और टाइम है 1.60। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 3π होता है 3.14, ये 2 है और ये 1.60 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 2.95 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर्ड। हाँ जी बच्चों, तीसरा न्यूमेरिकल है अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और इसकी वैल्यू है 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर्ड। About the fixed axis rotates with the constant angular velocity of 100 radian per second. Angular velocity है 100 रेडियन पर सेकंड और ये कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। कैलकुलेट्स द एंगुलर मोमेंटम, एक तो एंगुलर मोमेंटम आपने कैलकुलेट करना है एंड द टॉर्क, और टॉर्क कैलकुलेट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है और साथ एंगुलर वेलोसिटी के उसने कंडीशन लगाई हुई है कि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है और टॉर्क फाइंड करना है। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम के 3 रिलेशन होते हैं, आपने जो पढ़े हुए हैं। L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, L इज इक्वल टू एम वी आर और L इज इक्वल टू आई ओमेगा। यहाँ पे आई और ओमेगा दिया हुआ है तो तीसरा रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई कितना है, ये है 0.80 और ओमेगा है 100, तो आंसर आ जाएगा 80 जूल सेकेंड एंगुलर मोमेंट। टॉर्क फाइंड करें। टॉर्क जो है उसका रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई यहां पे गिवन है, आई है 0.80। एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पे गिवन नहीं है, लेकिन उसने यहां पे एक इशारा आपको दिया हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, और जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा। जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा ही 0 हो जाएगा। तो टॉर्क जो है इट विल बी 0। टॉर्क जो है यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, टॉर्क 0। पांचवा न्यूमेरिकल है जी 5.5। Calculate the angular momentum of star of mass 2 10⁻³ kg। mass जो है स्टार की वो है 2.0 10⁻³ kg and radius is 7 10⁵ किलोमीटर। रेडियस है 7 10⁵ किलोमीटर। किलोमीटर ऐसा ही यूनिट नहीं है, इसको ऐसे ही बनाए तो किलोमीटर होता है 10⁻³ मीटर। जब इसकी जगह पे 10⁻³ आएगा तो ये 5 जो है वो 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 10⁸ मीटर्स। किलोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू मीटर्स। इफ इट मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस वंस इन 20 days, टाइम जो है रोटेशन का वो 20 डेज है। तो आप इसको 20 डेज को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम का डेज नहीं है, वो सेकंड है। यह आ गया 20, एक डे में 24 आवर्स और एक आवर में 3600 सेकंड्स। तो ये मल्टीप्लाई हम करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारे के सारे सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सेकंड यहाँ से जो आते हैं इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 24 × 2, ये आ गया 48
ये वाला 0 इसके साथ मिल गया, ये आ गया 360000, 3 0 हो गए। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, साथ 3 0 आ जाएंगे। हम मल्टीप्लाई इसको यहाँ से कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी, ये 48 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 1728,000 सेकेंड्स। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम एंड कैनेटिक एनर्जी। दो चीज़ें फाइंड करनी है, इसकी एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है और कैनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। L इज इक्वल टू होता है I ओमेगा। ये है स्टार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr² और ओमेगा फुल रोटेशन में 2π/t के इक्वल होता है। इसको भी आप यहाँ पे अगर नोट करें तो ये हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी θ/t होती है। अगर पूरा चक्कर लगे तो एंगल पूरे चक्कर का 2π होता है फुल रोटेशन का, और स्मॉल t को कैपिटल से हम चेंज कर देते। तो ओमेगा फुल रोटेशन में 2π/t के इक्वल होता है। तो इस ओमेगा की वैल्यू मैंने 2π/t इसलिए जो है वो यहाँ पे लिखी है। इन सब की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, ये आ गया 2/5, मैस की जगह पे आ गया 2×10⁻30, आर जो है ये है 7×10⁸, 2 पाई है 3.14 और टाइम है 1728000। इसको जी आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो ये आंसर जो है वो इसका आ जाएगा 1.4 10⁻42 जूल सेकेंड। तो ये एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा उस स्टार का। उसके बाद दूसरा उसने कहा है कि जी फाइंड द कैनेटिक एनर्जी। अब स्टार जो है वो रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करते हुए स्टार की जो कैनेटिक एनर्जी है दैट विल बी द रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी। रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हम रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी का रिलेशन यहाँ पे लगाएंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी जो है, कैनेटिक एनर्जी रोटेशनल, वो होती है 1/2 I ω²। ये आ गया 1/2 I जो है स्टार का वो 2/5 mr² होता है और ω² फुल रोटेशन में 2π/t होता है इसका स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट कर दें और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/5 बच गया। मैस जो है वो 2×10⁻30 है, आर जो है ये 7×10⁸ है, 2 पाई है 3.14 और टाइम है 1728000 इसका स्क्वायर। इसको ये आप हल करें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो इसका आंसर जो है रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी का वो 2.5 आएगा 10⁻36, 2.5 10⁻36 जूल। ये आ जाएगी कैनेटिक एनर्जी रोटेशनल। सिक्स न्यूमेरिकल है, 1000 kg कार इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 144 km/h rounds a curve of radius 100 meters. Find the necessary centripetal force. मैस जो है कार का दैट इज 1000 किलोग्राम, स्पीड उसकी है 144 km/h। तो अब यहाँ पे स्पीड जो है इट शुड बी इन SI यूनिट,
किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 144 किलोमीटर की जगह आ गया 1000 और की जगह पे आ गया 3600। तो आंसर आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने से ये 20 जो है ये 20 से कैंसिल हो गए। ये 9 4s are 36 और 9 1s are 9 5 40 और 9 6s are 54, 4 1s are 4 4 4s are 16। तो इट विल बी 40 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड आ गई 40 मीटर पर सेकंड। रेडियस जो कर्व का है दैट इज 100 मीटर, तो रेडियस जो है इट इज 100 मीटर। सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r, mass is 1000, v is 40 and r, this r, it should be small r, it is 100। तो ये 20 is 20 से कैंसिल, it is 10 and 1600, तो it is 1.6 10 raised to power 4 न्यूटन सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी सेवंथ क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द लीस्ट स्पीड एट विच द एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप ऑफ 1 किलोमीटर रेडियस। कोई एरोप्लेन है इस तरह की वर्टिकल लूप बना रहा है और उस वर्टिकल लूप का ये जो रेडियस बन रहा है ये है जी 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब ये हो गया 1000 मीटर। So that there will be no tendency for the pilot to fall down at the highest point। इस पॉइंट पे स्पीड जो है एरोप्लेन की कम से कम कितनी होनी चाहिए कि पायलट को गिरने का कोई खतरा ना हो। तो वर्टिकल लूप के हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है वो हमने निकाली हुई है कि वो क्रिटिकल वेलोसिटी के इक्वल होती है, v इज इक्वल टू g/√। g जो है ये 9.8 है और रेडियस यहाँ पे 1000 है। इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, अंडर रूट लेंगे तो इट विल बिकम 99 मीटर पर सेकंड। तो ये वो कम से कम स्पीड होगी जिससे प्लेन जो है वो मूव करेगा और पायलट को गिरने का कोई खतरा नहीं होगा। तो बेटे ये चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स थे। जो आपका स्मार्ट सिलेबस है उसमें इतने ही न्यूमेरिकल थे जो मैंने आप